कुणाल कामरा जी हमेशा हिंदुओं को ही अपोज क्यों करना चाहते हैं? वो किसी और मजहब को बोलने में डरते हैं, किसी और मजहब को अगर बोलते हैं तो बोला जाता है सर तन से जुदा। इतने बड़े बड़े लोग जिनको फॉरेन से फंडिंग मिल रही है क्योंकि उनको अपना यहाँ पे एक प्रोटेस्ट लाना है इलेक्शंस के टाइम पे, जो हमारी पार्टी कुछ अच्छा कर रही है उसको नीचा दिखाना है। चाइना से फंडिंग आ रही है, यूएसए से फंडिंग आ रही है। एंटी इंडिया मूवमेंट जो है वो भारत में करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 2 से 3 बार ट्राई किया गया बट यूथ नहीं भड़का। इनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब होता है कि हम अपने भगवानों के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी ऊंचा दिखा सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। एक फेमस मूवी है, इसके अंदर एक कैरेक्टर है सिलियन मर्फी करके, वो खुद कहते हैं मैंने भगवत गीता पढ़ी है और भगवत गीता से मुझे ये ज्ञान मिला। जब बाहर वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं और आपको नीचा दिखाने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपने शायद अपनी इतिहास को इतने से पढ़ा नहीं है। जो हमेशा अपने देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, भारत का युवा हमेशा उनके साथ है, ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो भारत के तोड़ने की बात करते हैं। आप लोगों से भी जानेंगे कि कुछ कॉमेडियन, कुणाल कामरा, उनको कॉमेडियन की उपाधि भी, कॉमेडियन कई है भारत में, आपने देखा देश विदेश में, जो किसी भी धर्म जाति पर कॉमेडियन, लेकिन इनको एक कॉमेडियन का दर्जा भी दे दिया गया। और प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता पर अभद्र टिप्पणी करना, तो इस पर आप पहले आपसे जानेंगे कि किस प्रकार से आप देखते हैं। सर कॉमेडी करने का भी एक तरीका होता है। कॉमेडी मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम लोगों को बुरा भी मत महसूस कराए और फिर बाद में एक बहुत ही शांतिपूर्वक सब हंसे और एक एंटरटेनमेंट का वो हिस्सा रहे। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई नई नई कंट्रोवर्सी उसके ऊपर बनती रहे कि आप उनके भगवानों को, किसी रिलीजन को ऊंचा दिखा रहे, किसी को नीचा दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब हम अपनी एक चॉइस रख सके और अपने हिसाब से काम कर सके, मतलब हमारा भी एक दर्जा हो। अगर हम कहीं पे बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इनके पास ज़्यादा तजुर्बा है तो इनको हम ज़्यादा महत्व देंगे और जिनके पास नहीं है उनको हम बिल्कुल महत्व नहीं देंगे। हमें वैसे मतलब हमें आगे बढ़ाया गया है। इनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब होता है कि हम अपने भगवानों के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी ऊंचा दिखा सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। अगर हम सामने से जब ये कहते हैं कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, तो उनका कहना है अरे नहीं हम तो एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप अमेरिका को देखिए, आप चाइना को देखिए और वहाँ पे तो कितनी फ्रीडम है बोलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है हमारी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, हमें उसे साथ में लेकर चलना चाहिए। उसे गिरा के और बस आपको लोगों को हंसाना है, कुछ पैसे कमाने हैं, उसके चक्कर में आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने ही पूर्वजों ने जो इतनी मेहनत करके आपको आज़ादी दिलाई, जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके बारे में पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के लोग अपने आप को पंडित कहते हैं और फिर बाद में उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है जिससे हम खुद बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं। आप बाहर देखेंगे बहुत एक फेमस मूवी है, इसके अंदर एक कैरेक्टर है सिलियन मर्फी करके, वो खुद कहते हैं मैंने भगवत गीता पढ़ी है और भगवत गीता से मुझे ये ज्ञान मिला। जब बाहर वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं और आपको नीचा दिखाने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपने शायद अपनी इतिहास को इतने से पढ़ा नहीं है। आप बस यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर लिया, एक इमोशनल गाने के साथ एक छोटी सी चीज़ देख ली और कहा अरे नहीं पूरी जनता यही सोचती है। लेकिन क्या वो पीआर नहीं हो सकता? आज तो कितना आम बात हो गया है कि हर मूवी स्टार का एक पीआर है। तो इतने बड़े बड़े लोग जिनको फॉरेन से फंडिंग मिल रही है क्योंकि उनको अपना यहाँ पे एक प्रोटेस्ट लाना है इलेक्शंस के टाइम पे, जो हमारी पार्टी कुछ अच्छा कर रही है उसको नीचा दिखाना है। चाइना से फंडिंग आ रही है, यूएसए से फंडिंग आ रही है। आप ये सब कर रहे हैं और हम बस सोशल मीडिया पे देख के हम भरोसा भी कर ले रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे लोग, कुणाल कामरा जैसे लोग और भी जो लोग ऐसे कह रहे हैं आड़ा टेढ़ा, आपको बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? हम फ्रीडम के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कहा पीआर टीम एक्टिवेट है, तो एक बॉलीवुड के एक्टर है आमिर खान, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि जो 3 इडियट मूवी में लोगों को नैरेटिव फैलाया गया कि सोनम वांचू की फुनसुक वांगडू है, तो उन्होंने अभी क्लेरिफाई भी किया कि भाई उनको मैं उस समय जानता भी नहीं था, लेकिन पीआर टीम ने कुछ इस प्रकार से बताया कि सोनम वांचुकी वो 3 इडियट वाले किरदार है। इस प्रकार से नैरेटिव फैलाया, तो उन्होंने अभी स्पष्टीकरण दे दिया। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया? कैसा है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पिछले 1 साल में, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर हमारे भारत देश के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूथ को, जेनजीज को भड़का कर अपना एक आंदोलन किया गया और वहाँ के सरकार को पलटा गया। तो वैसा ही कुछ भारत में करने की कोशिश की जा रही है। एंटी इंडिया मूवमेंट जो है वो भारत में करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 2 से 3 बार ट्राई किया गया बट यूथ नहीं भड़का। देन अरविंद केजरीवाल जी
वो युवाओं से अपील करते हैं कि भारत का युवा सड़कों पे उतरे और सरकार को पलटे। ये युद्ध से अपील करना, अपने देश में ही अपने युवाओं को भड़काना, ये किस तरह की राजनीति है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अभिजीत दीपके जी का जो बैकग्राउंड है वो हम सभी को पता है। अभिजीत दीपके जी का बैकग्राउंड क्या है, वो आम आदमी पार्टी से आते हैं। इवन अभी रिसेंट के जो सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे केजरीवाल जी आते हैं, तो वहाँ पे सबने दीपके जी का रिएक्शन देखा ही कैसा है। और पूरा ये PR गेम चल रहा है। एंड नैरेटिव बोलते हैं, सोशल मीडिया नैरेटिव आज के टाइम में बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट करता है। और यूथ को, जेनजीज को डाइवर्ट करना ईजी है इनको लगता है, लेकिन भारत का युवा ये जानता है कि राष्ट्रहित क्या है। राष्ट्रहित की बात करना उनको पता है कि नेशन की बात करना क्या है। हमेशा भारत का युवा राष्ट्रहित के साथ देता है। जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो देश हित की बात करते हैं, जो हमेशा अपने देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, भारत का युवा हमेशा उनके साथ है। ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो भारत के तोड़ने की बात करते हैं। ये सबसे पहली चीज़ तो आपने कुणाल कामरा का जिक्र किया। कुणाल कामरा जी हमेशा एक हिंदुओं को ही अपोज क्यों करना चाहते हैं? वो किसी और मजहब को क्यों नहीं करते हैं? वो किसी और मजहब को बोलने में डरते हैं। किसी और मजहब को अगर बोलते हैं तो बोला जाता है सर तन से जुदा। तो मतलब हम हिंदू शांत है, तो इसलिए कुणाल कामरा जी कुछ भी बोलते हैं, ऐसा अगर हम मान सकते हैं। फिर तो कुणाल कामरा जी जाके वहाँ पे बोलते हैं सीता के पति, ये राइट वर्ड है। राम जी नाम ले सकते थे वो। हिंदुओं के पवित्र आस्था का सम्मान करना चाहिए उन्हें।